हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में साइंस के फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो ये पार्ट 2 है। साइंस मतलब जनरल साइंस जो रेलवे और एसएससी में पूछे जाते हैं उसका पार्ट 2 मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, मतलब आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल फैक्ट्स साइंस के। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम कि द ब्रांच, जो ब्रांच है मतलब शाखा, बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें हम हेरिडिटी से डीलिंग करते हैं। एक बायोलॉजी की शाखा है जिसमें हम हेरिडिटी से डीलिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को हम बोलते क्या हैं? तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिकता। तो जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं कि जो भी बायोलॉजी की वो रहती है, हेरिडिटी से जो भी रिलेटेड चीज़ें रहती हैं उनको हम जेनेटिक्स में देखते हैं। नेक्स्ट है कि हु डिस्कवर्ड लाइफ इन प्लांट्स, मतलब जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, जो अपने छोटे छोटे प्लांट्स, उनमें लाइफ है, ये किसने सबसे पहले बताया था? तो ये एक इंडियन थे जिन्होंने बताया था, उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो जगदीश चंद्र बोस जिन्होंने प्लांट्स को बताया था कि प्लांट्स में लाइफ है, ये उन्होंने सबसे पहले बताया था। तो जगदीश चंद्र बोस। अब ये क्या बोल रहा है कि द यूनिट यूज टू मेजर लाउडनेस ऑफ द साउंड, मतलब जो साउंड है, आवाज़ की लाउडनेस की, कितनी ऊंची आवाज़ है, तेज है, आपकी आवाज़ तीखी है, कैसी है, तो वो उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट है डेसिबल। डेसिबल में नापते हैं। जैसे कि आप अगर कभी जैसे जो आरजे होते हैं अपने रेडियो वगैरह के जॉकी होते हैं, तो जब वो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनकी आवाज़ इसी से चेक की जाती है, तो डेसिबल में चेक की जाती है। या फिर अगर आप नेवी का एग्ज़ाम देते हैं, नेवी में अगर आप फिजिकल देते हैं तो उसमें भी आपकी आवाज़ चेक करी जाएगी कि कितने डेसिबल आपकी आवाज़ है। द वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप ईजिली, मतलब कौन सा ऐसा जो पानी है जो कि झाग, मतलब ईजिली झाग नहीं देता सोप के साथ, है ना? तो सबको पता है हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर जो होता है वो इजली मतलब उसमें अगर आप साबुन डालते हो तो वो झाग नहीं देगा, उससे कपड़े साफ़ नहीं होते। इसलिए हम उसमें जो सर्फ ज़्यादा, आजकल के जो डिटर्जेंट पाउडर आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि जो हार्ड वाटर को उसमें मतलब मीठे में, मतलब सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टडी ऑफ ग्रास, यानी कि घास, जो घास होता है अपना, घास जो उग जाते हैं, जंगल घास। तो क्या पूछ रहा है, मतलब स्टडी ऑफ घास मतलब ग्रास, तो उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी के टर्म में? तो उसको बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है। ये वैसे अगर एग्रो से बात करें तो सामने एग्रो है, एग्रीकल्चर आप देखते हैं, एग्रीकल्चर रहता है तो उसमें भी सामने एग्री आता है, इसमें एग्रो आ रहा है, तो इससे आप घास से याद रख सकते हैं कि अगर घास आता है तो एग्रो आएगा। तो एग्रोस्टोलॉजी है आपका घासों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ ग्रास। अब स्टडी ऑफ ट्यूमर, तो इसका जो होता है स्टडी, तो इसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, वैसे मैं ये पूरे जो स्टडी मतलब बायोलॉजी में जो स्टडी ऑफ कवक, स्टडी ऑफ शैवाल, स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ फंगी, तो ये सब जितने भी टाइप के होते हैं मैं पूरे एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो उसमें इजी हो जाएगा। ऐसे इस स्लाइड में क्वेश्चन आया तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो ऑयल है, मतलब जो तेल होता है, वो पानी के सरफेस पे फैल क्यों जाता है? मतलब वो पानी नीचे क्यों नहीं चला जाता ऑयल के? मतलब ऑयल के ऊपर पानी क्यों नहीं आ जाता, ऑयल नीचे क्यों नहीं जाता? ऐसा क्यों होता है कि हमेशा ऑयल ही पानी के ऊपर रहता है? तो इसका आंसर है कि जो ऑयल होता है उसका जो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव, जिसको हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन जो होता है वो पानी से बहुत कम होता है, इसलिए हमेशा वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, सरफेस टेंशन। और जो पानी बारिश की बूंदें जो कुछ इस टाइप की जो बनती हैं, तो ये भी इसका आंसर, इस क्वेश्चन आता है कि बारिश की बूंदें गोलाकार की क्यों होती हैं? तो वो भी होती हैं सरफेस टेंशन के कारण। तो इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब क्या बोल रहा है कि जो पोल्स होते हैं अपने, जो पृथ्वी, जो अपना अर्थ है, उसका जो पोल होता है, जैसे कि ये जैसे आपका अर्थ है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल,
और ये हो गया आपका साउथ पोल। तो वो क्या पूछ रहा है कि जो पोल्स होते हैं और इक्वेटर आपकी ये बीच से गई है लाइन इक्वेटर, तो जो पोल्स होता है उसमें जो मैन का वेट है वो ज़्यादा क्यों हो जाता है। मतलब अगर कोई मैन यहाँ पे आता है तो ज़्यादा होगा, यहाँ पे आता है तो ज़्यादा होगा, और इक्वेटर पे उसका वेट सबसे कम होता है। तो इसका आंसर ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटी होता है वो पोलों पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर साउथ पोल पे जाएंगे तो वहाँ भी ज़्यादा रहेगा, नॉर्थ पोल पे भी सबसे ज़्यादा रहेगा, और इक्वेटर पे सबसे कम ग्रेविटी रहती है। तो इसी कारण वहाँ पे हमको अपना वजन ज़्यादा लगता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मल इंडिया में हैं तो अगर आपका वजन 50 किलो है, आप अगर पोल पे जाते हैं तो करीबन में 2 से 3 किलो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो गैस होते हैं अपने, जो गैसेज हैं, तो गैस जो है वो आइडल गैस की तरह मतलब कब बिहेव करेंगे, कब व्यवहार करेंगे, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है कि जब वो बहुत ही लो प्रेशर पे रहेंगे, बहुत ही कम दाब रहेगा और हाई टेम्परेचर रहेगा। तो कभी कभी उल्टा भी क्वेश्चन आता है कि गैस जब लो प्रेशर पे रहेगा और हाई टेम्परेचर पे रहेगा तो कैसा करेगा। तो वो आइडल गैस की तरह आपका वो बिहेव करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एक मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है, मतलब जो अपने जो केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, तो वो है हीलियम है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता। अब पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को नापता है, मतलब मेज़र करता है किसको, ह्यूमिडिटी को। तो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है हाइग्रोमीटर। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, हाइग्रो और एक होता है हाइड्रो। तो हाइग्रो और हाइड्रो में अंतर है। हाइड्रो वाटर के लिए यूज़ होता है, हाइड्रो जो है आपका वाटर के लिए यूज़ होता है, और हाइग्रो है वो ह्यूमिडिटी आर्द्रता के लिए यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं तो जो मतलब पूछ रहा है जो तारे होते हैं अपने, रात में जो हम तारे देखते हैं स्टार्स, तो उनके जो कलर हैं मतलब डिफरेंट दिखते हैं। कोई ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, कोई कम चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वो अलग अलग क्यों दिखते हैं वो ये पूछ रहा है, किसके कारण। तो वो जो है टेम्परेचर के कारण, मतलब जिस तारे का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जिस तारे का टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा चमकीला दिखाएगा, जिसका कम रहेगा वो कम चमकीला दिखाएगा। तो ये टेम्परेचर के कारण ऐसे दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए। अब देखते हैं कि जो गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है आयरन के ऊपर जिससे जंग नहीं लगती, मतलब तो कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है। तो वो मेटल यूज़ किया जाता है जिंक को क्या किया जाता है, जैसे कि ये सीट है लोहे की, ये सीट है तो इसको हीट करेंगे, उसके ऊपर जिंक का पाउडर डाल देंगे, जिंक का पाउडर डालेंगे और फिर से एक बार इसको हीट करेंगे। तो वो क्या होता है, जिंक पिघल के पूरे उस मतलब जो उसकी सीट है उस सीट पे पूरी चिपक जाती है, जिससे उसको जंग नहीं लगती। नेक्स्ट देखते हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि फोर्स एंड वेलोसिटी को, मतलब जो हवा है, हवा की फोर्स एंड वेलोसिटी को मेज़र करता है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो उसको हम बोलते हैं एनीमोमीटर। ये आजकल बहुत पूछ रहे हैं कि एनीमोमीटर का क्या काम है। तो विंड एनर्जी, जो विंड है आपका उसकी वेलोसिटी और फोर्स को मेज़र करता है कि कितनी वेलोसिटी से हवा चल रही है, कितना उसका फोर्स है। एडवर्ड जेनर, सब जानते हैं एडवर्ड जेनर किसके लिए फेमस है। तो एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने छोटी माता, जिसको हम बोलते हैं क्या, छोटी माता की इनने खोज की थी, मतलब उनकी वो मतलब उससे एसोसिएटेड है, छोटी माता के बताया था। तो छोटी माता को हम क्या बोलते हैं, छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स। तो ये है स्मॉल पॉक्स, मतलब चिकन पॉक्स एक बड़ी माता भी हो गई और ये छोटी माता है स्मॉल पॉक्स। तो इन्हें एडवर्ड जेनर ने इनके बारे में बताया था। अब देखते हैं कि जो ब्लड आपका ब्लड है, तो ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले किसने बताया था, ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था। तो वो विलियम हार्वे ने किया था। तो ब्लड सर्कुलेशन का सबसे पहले एक्सप्लेन किसने किया था, विलियम हार्वे ने। अब देखते हैं जो नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन, तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये एक एक्सप्लोजिव है, मतलब जो डायनामाइट होता है आपका,
डायनामाइट होता है उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और डायनामाइट की खोज किसने करी थी? अल्फ्रेड नोबेल, जिसके कारण अपन को नोबेल पुरस्कार मिलता है इन्हीं के नाम पे। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सोलर एनर्जी मतलब जो अपन को मिल रही है, जो सूर्य है, तो वो किसके कारण मिल रही है? तो वो मिलती है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के कारण मिलती है। तो संलयन मतलब तो जो फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न रिएक्शन, तो उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन के कारण मतलब जो हाइड्रोजन रहते हैं वो हीलियम में कन्वर्ट होते जाते हैं। हाइड्रोजन जो है आपके हीलियम में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो ये कुछ साइंस के फैक्ट्स थे जो मैंने लिए हैं, और भी मैं पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे साइंस के कई फैक्ट अपलोड करूँगा। तो आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम को क्रैक करें, क्योंकि रेलवे और एसएससी का सीजीएल भी आपका आ चुका है। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस बार एसएससी सीजीएल में आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो आप मेरा एक एसएससी सीजीएल का वीडियो देख सकते हैं, सिलेबस के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के अभी अपलोड किया है। उसमें मैंने पूरा सिलेबस और कट ऑफ लास्ट ईयर के और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2016 का मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।